मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। जब तक खुद को दर्द नहीं होता, तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरा सच्चाई। जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो, जहां आप उनकी गलतियों को दफना सको। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता, और बुरी नीयत वाले का कभी पेट नहीं भरता। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए, वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। किसी जमाने में दूसरों के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। जीवन मिलना ये भाग्य पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये तो अपने कर्मों पर निर्भर है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मत करना अभिमान खुद पर है इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में ही मिला दिया। आलसी लोगों के काम के लिए ही भगवान ने कल का निर्माण किया है। भगवान ने हमें 2 हाथ सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि प्रयत्न करने के लिए भी दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग करके प्रयास करना चाहिए। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी भी ना करना जमाने से। लोग कटी पतंगों को जम कर लूटा करते हैं। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा ही होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। जिस प्रकार एक चींटी बार बार गिरने के पश्चात भी हार नहीं मानती, बल्कि ऊपर चढ़ने का निरंतर प्रयास करती है और अंत में जीत का ताज अपने सिर पर धारण करती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन से निराश नहीं होना है। यदि हमें आसमान की बुलंदियों पर जाना है तो इरादों को मजबूत करना होगा और दिल में हौसलों का दिया जलाना होगा। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और उस मंजिल का मजा भी आएगा। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से ही जाना चाहता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है। वो हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं कितना अंधकार है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन द्रौपदी के साथ शाम की सैर कर रहे थे। द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण से बोली, भैया मैंने तो सुना है कि आप हर जगह मौजूद रहते हैं, पर उस समय आप कहाँ थे जब दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था। श्री कृष्ण पहले मुस्कुराए और फिर बोले,
बहन, जब दुशासन तुम्हारा चीरहरण कर रहा था तब तुम अपनी साड़ी को दोनों हाथों से पकड़कर बचने का प्रयास कर रही थी। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद जब तुम्हारा जोर नहीं चला तो तुमने सोचा कि यहाँ मेरे पास 5 पति बैठे हैं, वो मेरी मदद करेंगे। जब वो लोग भी कुछ ना कर सके और शून्यता में बैठे रहे, तब तुमने सोचा कि इस सभा में एक से बढ़कर एक शूरवीर है, ये लोग मेरी मदद करेंगे। जब वहाँ से भी तुम्हें निराशा हाथ लगी तो तुमने अंत में दोनों हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, मेरे इज्जत की रक्षा कीजिए। और तब मैंने तुम्हारी लाज बचाई और दुशासन थक कर बैठ गया। इस तरह कौरव अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर मैंने ही तुम्हारी लाज बचाई थी। श्री कृष्ण के इस जवाब को सुनकर द्रौपदी बोली, हे भगवान, आप वाकई सब जगह मौजूद हैं। इसीलिए जीवन में कभी निराश मत होइए, बस उस पर आस्था रखिए और उसे दिल से पुकारिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। जो दर्द तुम आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेंगे। कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मैं थक गया था परवाह करते करते, जब से बेपरवाह हूँ आराम सा है। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़े लोगों की तरह सोचो, क्योंकि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त ये है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। सफल व्यक्ति वो है जो खुद पर फेंकी गई ईंटों से मजबूत नींव बना ले। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन सफलता का कारण कोशिश ही होती है। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे पर महसूस जरूर होते हैं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नीयत से जानता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर विश्वास हो। श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं है, बल्कि ये हमारी एक आदत है जिसे हम बार बार करते हैं। जिंदगी में 2 चीजें कभी मत कीजिए, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसीलिए उन लोगों को जरूर महत्व दे जो आपको महत्व देते हैं। सोच को हमेशा अच्छा रखो, क्योंकि नजर का इलाज संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करते रहना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में भी खुशबू रह जाती है। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। दिल से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं हो सकती। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप प्यार बोते हैं या नफरत। हाथों की लकीरें क्या भाग्य बताएगी, किए जो कर्म उन्हीं की तस्वीरें उभर कर आएगी। प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ पर करो, और बुरा किसी का मत करो। हालात सिखा देते हैं सुनना और सहना, वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह होता है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में हमेशा आराम देता है। खुश नसीब वो नहीं जिनका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी तो बिल्कुल हल्की फुल्की सी है। किसी अच्छे इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा सलूक मत कीजिए, क्योंकि सुंदर कांच जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है।